नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 44,65,863, कुल मौतें 75,062, कुल ठीक हो चुके 34,71,783, सक्रिय मामले 9,19,018। बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने मंगलवार की रात राजस्थान में श्री गंगानगर क्षेत्र में पाकिस्तान सीमा से लगती ख्यालीवाला चौकी के निकट पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 तस्करों को ढेर कर दिया और उनके पास से मादक पदार्थ और हथियार जब्त किए गए हैं। मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करना कंगना रनौत को महंगा पड़ा। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए कंगना के दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। उनके दफ्तर को तोड़ने के लिए जेसीबी और हथौड़े के साथ बीएमसी की टीम पहुंची थी। ₹20,000 जमा करने पर ही मां को डिस्चार्ज करने की शर्त रख दी। नानी अपने मृतक देवते की लाश लेकर शहर की सड़कों पर मदद के लिए धक्के खाती रही। स्वास्थ्य विभाग के 2 अफसरों ने बिल माफ कराकर महिला को डिस्चार्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून के अमल पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने मराठा आरक्षण का मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। प्रधान न्यायाधीश नई बेंच गठित करेंगे। राजस्थान के बैतूल जिले के शाहपुर में मंगलवार को एक अजीब सियासी ड्रामा देखने को मिला। यहां बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी जी ने आरोप लगाया कि भाजपा उन्हें 50 करोड़ में खरीदना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय अफसरों और बीजेपी ने गलत जानकारी देकर इस कार्यक्रम में उन्हें बुला लिया। मुंबई की पीओके से तुलना कर और मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगने वाली बात कहकर शिवसेना की आंखों की किरकिरी बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले के कुछ हिस्सों को बीएमसी ने बुधवार को गिरा दिया। कंगना के बंगले पर इस कार्रवाई का जहां एक तरफ राज्य की सहयोगी कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी ने विरोध करते हुए कहा कि बदले की राजनीति की उम्र छोटी होती है, तो वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार जी ने इसे गैर जरूरी पब्लिसिटी करार दिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विदेश सचिवों ने बुधवार को पहली बार सह-अध्यक्षता करते हुए त्रिपक्षीय बातचीत की। इस बैठक का मुख्य केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करना था। बातचीत के दौरान तीनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर चर्चा की, खासकर कोविड-19 के संदर्भ में। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 महीनों से तनाव के हालात हैं। रिजांग ला के पास ताज़ा गतिरोध के बाद लगता है कि चीन कुछ बड़ा करने के फिराक में है। पीएलए सीमा पर देश भर से सैनिकों को इकट्ठा कर रही है। इसमें एयर डिफेंस जवान, बॉम्बर्स, स्पेशल फोर्स के जवान, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी, पैराट्रूपर्स, पैदल सेना की इकाइयां आदि शामिल हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव और राजस्थान प्रभारी अजय माकन जी ने बुधवार को अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान वहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। अंजना वेलफेयर सोसाइटी ने एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें देश भर के स्कूल, महाविद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं कला जगत के कुछ प्रतिष्ठित नाम शामिल हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत रेणु गुप्ता, कई डॉक्यूमेंट्री बना चुके श्रीकांत सक्सेना ने नई शिक्षा प्रणाली को छात्रों तक कैसे कला के साथ जोड़कर पहुंचाया जाए, इसके बारे में बताया। वहीं वरिष्ठ जनों ने अपने सुझाव दिए और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा प्रणाली को कला छात्र एवं शिक्षकों के लिए उपहार माना जाना चाहिए। अपनी जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। इसमें आगे दावा किया गया है कि रिया चक्रवर्ती को खुद के दोषारोपण को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और 8 सितंबर के आवेदन में आवेदक ने उन सभी दोषारोपण स्वीकारोक्ति को खारिज कर दिया।
कोविड-19 महामारी के कारण 169 दिनों के बाद दिल्ली मेट्रो सेवा की बहाली को लेकर डीएमआरसी के प्रमुख मंगू सिंह जी ने बुधवार को कहा कि इसके पीछे राजस्व पैदा करना अथवा यात्रियों को वापस लाने का विचार बिल्कुल नहीं था, बल्कि सेवा बहाली का उद्देश्य लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में योगदान देना था। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई पर उनके वकील रिजवान सिद्दीकी जी ने कहा है कि जो स्टॉप वर्क नोटिस दिया था वो बेबुनियाद और अवैध है। स्टॉप वर्क उनको देना पड़ता है जिनके घर में काम चालू हो। वो अवैध तरीके से घर में घुसे, आस पड़ोस में सबको धमकी देकर घुस गए। नोटिस का जवाब जबकि मैंने पहले ही दे दिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर रही एस्ट्राजेनेका ने मरीजों के बीमार पड़ने के बाद ब्रिटेन में इस वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया है, लेकिन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से इस वैक्सीन का ट्रायल जारी है। ऐसे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीसीजीआई ने पूछा है कि क्यों न मरीजों की सुरक्षा संबंधी संदेह के समाप्त होने तक कोविशील्ड वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल रोक दिया जाए। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।